क्या यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में आ गई है दरार? क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सभी दल शामिल थे, खास करके सपा और कांग्रेस, क्या वो गठबंधन सिर्फ वहीं तक रहेगा या अब विधानसभा उपचुनावों में उस गठबंधन के तहत ही सीट बंटवारे होंगे? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो सीट मांगी गई है, समाजवादी पार्टी का उस पर रुख क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। सपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कुछ शर्तें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने रखी हैं कि उन शर्तों को पूरा करो, फिर विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर होगी बात। क्या कांग्रेस पार्टी वो शर्तें मानेगी? क्या है वो शर्तें, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनावों के लिए, क्या विधानसभा में भी उसको उसी तरीके से और उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ाते हुए सीट बंटवारे होंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस काफी उत्साहित है। कांग्रेस जितनी सीटें सपा से उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में मांग रही है, अगर उतनी सीटें सपा देती है तो उसको आगे की अपनी रणनीति बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो इन तमाम चीजों को सोचकर समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ रही है और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं और इसीलिए हम आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और स्थानीय इकाइयों की बात करें, खास करके कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं की, तो सबके अपने अपने तर्क हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधे सीधे 10 में से 5 सीटें, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 10 में से 5 सीटें देने को कहा गया है कांग्रेस पार्टी को, मतलब 5 सीटें मांगी गई हैं। लेकिन सपा ने अभी उस पर हामी नहीं भरी है। सीट बंटवारे को लेकर लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। दोनों ही तरफ से वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। क्या होगा वो अहम बात है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इन विधानसभा उपचुनावों में अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से अपने रिवाइवल की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में। खास करके उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस भी उत्साहित है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही मिलकर जितनी सीटें जीती, बीजेपी को बड़ा झटका दिया। ऐसे में दोनों को लगता है कि ठीक है, सत्ता तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उम्मीद जरूर है कि अगर गठबंधन मिलकर लड़ेगा तो आगे और अच्छे नतीजे आ सकते हैं। आने वाले वक्त में सत्ता में भी साथ में जा सकते हैं। ये तो एक बात हुई। लेकिन देखिए, जहां कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि समाजवादी पार्टी उसको ज्यादा सीटें दे, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस के आगे कुछ शर्तें रख दी गई हैं। शर्तें बहुत अहम हैं और ये शर्तें इसलिए भी हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं रहना, अपनी एक पैन इंडिया पार्टी, नेशनल पार्टी की भी छवि बनाकर रखनी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके लिए सीटों की मांग रख दी गई है। हरियाणा में 5 और महाराष्ट्र में 12 सीटें अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांगी गई हैं और सूत्रों के मुताबिक ये शर्त कांग्रेस पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने रख दी है। अब इसके पीछे कई तरह के तर्क हैं कि समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें महाराष्ट्र में, 5 हरियाणा में रखी हैं और ये माना जा रहा है कि उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी देगी नहीं। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं, कांग्रेस उस शर्त को मानेगी नहीं, ये भी एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आती है और ये बात कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी पता है और ये शायद विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस पर भी दबाव डालने की एक रणनीति है। समाजवादी पार्टी को अपनी पैन इंडिया नेशनल पार्टी की छवि बनानी है, उसके लिए भी वो काम कर रही है। शर्तें रखी गई हैं सपा की तरफ से कि महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 सीटें सपा को दी जाए। हरियाणा की अगर बात करें, वहां पर कांग्रेस प्रमुख पार्टी है तो उन 5 सीटों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर 4 दल साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में 12 सीटें सपा को कैसे मिलेंगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी और क्या खुद कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी, ये एक बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ अगर इस पर सहमति बन जाती है तो शायद यूपी में कुछ ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे दे। लेकिन अभी तक जो अंदर की खबरें हैं, समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस का यह तर्क है कि जिन 5 सीटों पर सपा के पहले विधायक थे, 5 सीटों पर सपा नहीं थी, तो वो 5 सीटें कांग्रेस को दे दी जाए। अब इन तर्कों को क्या अखिलेश यादव मानेंगे, इन तर्कों को क्या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मानेंगे, ये बड़ा अहम है। लेकिन यहाँ पर एक गणित बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस पार्टी अपने रिवाइवल की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ये बहुत अच्छे से जानती है कि विधानसभा उपचुनाव में अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देते हैं और कहीं कांग्रेस वो सीटें पूरी की पूरी निकाल कर ले आती है या ज़्यादा सीटें निकालती है सपा से, क्योंकि कुछ सीटें चुनावी मुकाबला है, हो सकता है बीजेपी के पक्ष में भी जाए, तो ऐसे में कांग्रेस थोड़ी और मजबूत होगी और विधानसभा के जब चुनाव होंगे 2027 में, तो कांग्रेस और ज़्यादा सीटों पर दावेदारी ठोकेगी। ये तमाम अहम सवाल हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता बहुत फूंक फूंक कर अपनी रणनीति बना रहे हैं ताकि आगे ऐसी परिस्थिति कभी भी खड़ी ना हो पाए कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी बनती हुई उत्तर प्रदेश में खास करके नजर आए और समाजवादी पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आए। तो अखिलेश यादव इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बात करें अगर खुद समाजवादी पार्टी की बात करें, खुद बहुजन समाज पार्टी की, ये पार्टियां मजबूत ही कांग्रेस
की तमाम सीटों को लेकर हुई थी या कांग्रेस की जमीन को कब्जा करके हुई थी। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि किसी तरीके से धीरे धीरे ही सही अपनी जमीन वापस पाई जाए, थोड़ा थोड़ा करके वापस जोड़ी जाए। लेकिन इन सब में चुनौती ये है कि अभी मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर सीटों पर बात बन जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है क्या जैसे लोकसभा में हमने देखा कि आखिरी वक्त तक बातचीत का सिलसिला चलता रहा, उठापटक चलती रही, तरह तरह की बातें आती रही, क्या वो वाली परिस्थिति यहाँ पर रहने वाली है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब यूपी के ये जो दो लड़के हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनके बीच में जो सामंजस्य है, क्या उसको देखते हुए कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकल पाएगा? इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, विधानसभा उपचुनाव का। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने तमाम आला नेताओं की ड्यूटियां लगा दी हैं, सबको पूरी तैयारी की जिम्मेदारी दे दी गई है और खुद सीएम योगी एक एक तैयारी की जांच कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि इस बार विधानसभा उपचुनाव में लोकसभा का बदला जरूर ले लिया जाए। क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, जनता इसका फैसला करेगी। लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी सीट बंटवारे में फंसी हुई है। जो तमाम अहम कारण हैं इस पूरे बंटवारे के पीछे की कहानी के, वो हमने आपको बताए। वो कारण जिनको लेकर सपा परेशान है वो भी हमने आपको बताया, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी बने, भले ही उसकी शुरुआत उपचुनाव से ही क्यों ना हो जाए। तो उसको भी समाजवादी पार्टी सोचकर चलेगी। समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी को बड़ा भी दिखाना है देश में, उसके लिए उसको महाराष्ट्र में भी सीटें चाहिए, उसके लिए उसको हरियाणा में भी सीटें चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ये करेगी? कांग्रेस जो हरियाणा में बेहद मजबूत नजर आ रही है फिलहाल लोकसभा के बाद, क्या कांग्रेस वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ इस तरह का कोई समझौता करेगी 5 सीटें देने का? हो सकता है बातचीत हो, सीटें घटकर 2 हो जाएं, 3 हो जाएं। क्या ये बात बनेगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसके पहले ये भी देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार हरियाणा में कितना है, अपना जनाधार महाराष्ट्र में कितना है। महाराष्ट्र में केवल कांग्रेस से बात बनेगी नहीं, कांग्रेस है, उसके बाद शरद पवार है, उसके बाद उद्धव ठाकरे हैं, तमाम ऐसे दल हैं जिनसे बात करनी होगी, उसके बाद सीटों पर बात बनेगी। और क्या सपा ये सब कुछ एक रणनीति के तहत भी कर रही है कि महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग ली, जाहिर सी बात है बातचीत होगी तो सीटें कुछ कम होंगी, हरियाणा में 5 मांग ली, बातचीत होंगी तो कुछ सीटें कम होंगी, और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कुछ 5 सीटें जब कांग्रेस मांग रही है तो कुछ बातचीत होगी तो कम कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर अभी जो सूत्र बता रहे हैं ये है कि समाजवादी पार्टी ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है कि आप महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की बात करें कि उसमें किस तरह का समझौता रहने वाला है, किस तरह से हमको क्या मिल सकता है, मिलने वाला है, उसके आधार पर हम अभी उपचुनाव में सीटें तय करेंगे। ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब के बीच एक नज़र बीजेपी पर भी रहेगी कि क्या इस मौके का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे अब खुद नवाब सिंह का मामला हो, उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है समाजवादी पार्टी के ऊपर। थोड़ी दिक्कत समाजवादी पार्टी को भी लग रही है, लेकिन चुनाव में कितना असर होगा इन चीज़ों का वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, फिलहाल समाजवादी पार्टी डिफेंसिव जरूर नजर आ रही है। ऐसे में अगर सीट बंटवारा लंबा खिंचता है तो शायद दोनों ही दलों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नजर लगातार बनी रहेगी, इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।